हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट थर्ड इंग्लिश लिटरेचर में जो सेकंड पेपर है और उस सेकंड पेपर में गाइड जो उपन्यास है जो आर.के. नारायण के द्वारा लिखा हुआ है उसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम टाइम वेस्ट किए बगैर इस उपन्यास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आर.के. नारायण की लाइफ हिस्ट्री एंड हिज वर्क्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। आर.के. नारायण का जन्म 10 अक्टूबर 1906 में मद्रास में हुआ है और उनकी मृत्यु 13 मई 2001 में हुई। आर.के. नारायण उपन्यास के क्षेत्र में मुल्कराज आनंद के बाद उनका बहुत बड़ा नाम है और यदि उनकी एजुकेशन के बारे में बात की जाए तो उनकी जो एजुकेशन कोई खास नहीं रही है। उन्होंने इंटर और इंटरमीडिएट दोनों ही जो एग्जाम है वो दो बार में की, अर्थात एक बार वो फेल हो गए, फिर उन्होंने अभ्यास किया और तब जाके की। और इसके अलावा उन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से अपनी बीए की। स्टूडेंट्स, जैसा कि इनका नाम आर.के. नारायण, इनका पूरा नाम क्या है? आर.के. नारायण राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। आर फॉर राशीपुरम। ये राशीपुरम जो है वो एक मद्रास का एक छोटा सा गांव है, एक जगह है जहां पर इनका जन्म हुआ है। कृष्ण स्वामी अय्यर इनके पिताजी का नाम है और नारायण स्वामी। इस तरीके से वो अपने आप को केवल नारायण कहलाना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स, जो ये उपन्यास है दी गाइड, ये 1958 में पब्लिश हुआ और ये इस उपन्यास पर फिल्म भी बन चुकी है, दी गाइड। और ये उपन्यास इतना फेमस हुआ कि उनको 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। अवार्ड में उनको पद्म विभूषण भी अलंकार मिल चुका है, लेकिन जो ये गाइड उपन्यास है इसने उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जिताया। तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे जो उपन्यास है, जो दी गाइड है, उसकी स्टोरी पर आते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो स्टूडेंट्स, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट है, जो इसका मेन जो कैरेक्टर है वो राजू है। राजू जो कि रेलवे राजू के नाम से फेमस है। वो मालगुड़ी में ही एक छोटे से स्टेशन पर अपने पिता, उसके पिता जो थे वो एक दुकान चलाते थे और वह उसी दुकान को वो भी पिता की मृत्यु के बाद चलाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो गाइड का भी काम करता है, इसलिए पूरे क्षेत्र में उनको रेलवे राजू के नाम से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें राजू की मदर है, इसके बाद वेलान नाम का एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर है, उसका भाई है, और इसके अलावा मार्को और रोजी, ये दोनों कपल हैं। मार्को जो है वो एक स्कॉलर है, वो विद्वान है, वो फिलोसफर है, और उसकी जो पत्नी है वो रोजी है। तो स्टूडेंट्स, ये जो उपन्यास है कहां से शुरू होता है? दो कैरेक्टर से शुरू होता है, राजू से और वेलान से। क्या होता है कि कहानी जब शुरू होती है तो राजू जो है वो एक मंदिर में बैठा हुआ है और वहां पर वेलान नाम का एक व्यक्ति आता है और राजू के जो बाल हैं वो बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं। इसके कारण वेलान जो है वो उसको साधु समझ लेता है और साधु समझकर वह उसको अपनी पारिवारिक, अपनी घरेलू समस्याएं उनको बताता है और वो कहता है कि उसकी जो बहन है उसकी जो वो शादी से वो मना कर रही है। तो राजू उसको सलाह देता है। तो दूसरे दिन क्या होता है कि वेलान अपनी बहन को लेकर राजू के पास पहुंच जाता है और राजू के पास पहुंचने पर वह उसकी बहन को समझाता है और बहन उसकी एग्री हो जाती है और एग्री होने पर वेलान और उसकी जो बहन है
गांव में उसकी बहुत अधिक बढ़ाई करते हैं और बढ़ाई करने के बाद उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है, लोगों का विश्वास उनमें जमने लग जाता है और वहां के जो लोग हैं वो उसको साधु समझने लग जाते हैं। लेकिन घटना ऐसी घटती होती है, धीरे धीरे गांव में सूखा पड़ जाता है और इतनी भयंकर सूखा पड़ जाता है कि पानी पीने को नहीं, पशुओं के लिए पानी नहीं। तो क्या होता है, बेलान का एक मंदबुद्धि भाई है, वो राजू के पास जाता है और राजू के पास जाने पर वो गांव की बातें करता है और झगड़ों के बारे में बताता है। तो राजू जो है वो उससे कहता है कि यदि गांव के लोग इस तरीके से झगड़ा करना बंद नहीं करेंगे, इस तरीके से लड़ना बंद नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, अन्न त्याग कर देगा। लेकिन जो बेलान का भाई है वो मंदबुद्धि है और वह उसकी गलत रिपोर्ट गांव वालों को दे देता है और गांव वालों से कहता है कि राजू ने कहा है कि, जबकि वो उसको महात्मा समझ रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, वो उसकी गलत व्याख्या करके कहता है कि राजू ने कहा है कि जब तक गांव में बरसात नहीं हो जाती है, जब तक गांव में बरसात नहीं हो जाती है तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स, इस बात को गांव वाले जैसे सुनते हैं, गांव वालों के मन में राजू के प्रति और अधिक श्रद्धा हो जाती है। वो सोचते हैं कि राजू देखिए हमारे लिए कितना चिंतित है। तो लोग उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। जब राजू को इस बात का पता लगता है तो वो भी बड़ी दुविधा में फंस जाता है, क्योंकि आपको पता है उपवास करने का अर्थ है कि भूखा रहना पड़ेगा और उसे पता है कि यदि मैं खाऊंगा नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो इसलिए वो क्या करता है, शुरू के 1-2 दिन तो वो चोरी छुपे जैसे उसको खाना मिलता वो खा लेता, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को इस बात की खबर पहुंचती है कि जो राजू, जिसको कि लोग महात्मा के नाम से जानते हैं, कि भाई उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया, तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और राजू से मिलने के लिए तांता सा लग जाता है। लोग राजू को बीच में बिठाकर हरि कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है कि अब वहां पर 24 आवर्स लोगों की भीड़ रहती है। अब राजू चोरी छुपे खाना भी नहीं खा सकता, अब उसकी पूरी तरीके से मजबूरी हो जाती है, भगवान में भी श्रद्धा कि वो पूरी तरीके से उपवास करना लग जाता है। और उपवास करते करते उसको महसूस होता है कि बताइए कि किस तरीके से मैं गलत इस बेलान के भाई की व्याख्या के कारण गलत फंस गया। तो वो बेलान को अपनी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताता है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, इसके बारे में वो जानकारी देता है। तो बेलान को वो अपनी फ्लैशबैक में पूरी कहानी जाती है कि वो उसको बताता है कि मैं मालगुड़ी नामक एक छोटे से कस्बे में मैं रहता था। वहां पर मेरे पिताजी जो रेलवे स्टेशन था उस पर एक दुकान, एक शॉप रन करते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद मैंने उस दुकान को चलाना शुरू किया और जब मैं दुकान को चला रहा था तो लोग मेरे से आकर मालगुड़ी के क्षेत्रों के बारे में पूछा करते थे। तो मैं उनको उन क्षेत्रों के बारे में, टूरिस्ट जो प्लेस थे उनके बारे में मैं बता देता था। तो मेरे को अंदर से ही जागृत हुई कि मैं एक टूरिस्ट, एक गाइड के रूप में भी काम कर सकता हूं। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर से इस भावना से गाइड के रूप में, तो वो क्या करता कि उसने एक लड़के को रख लिया, वो उसकी दुकान पर बैठता, दुकान को चलाता, उसको दुकान चलाने में मदद करता और वह गाइड के रूप में काम करता। तभी एक दिन क्या होता है कि वहां पर एक दंपत्ति आती है, मार्को और रोजी, दोनों आते हैं और वो सहयोग से राजू से वहां के मालगुड़ी के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पूछते हैं। टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में जब पूछते हैं तो राजू जो है वो उनको उन स्थानों को दिखाने की वादा करता है और वह उनका गाइड के रूप में काम करता है। वह गफूर की कार को बुला लेता है और गफूर की कार में उनको बिठाकर वहां पर सभी जगह को दिखाता है। जो रोजी थी उसे कोबरा डांस, सांप डांस देखने में बड़ा मजा आता था, उसको बड़ा इंटरेस्ट था, तो उसकी इच्छा कोबरा डांस देखने की थी। तो राजू जो है वो उसको कोबरा डांस दिखाने के लिए लेकर जाता है। अब जब वहां पर लेकर जाता है तो जैसे
बीन की धुन होती है और उस पर जो सांप है, जो कोबरा है, डांस करता है, उसी तरीके से जो रोजी है वो डांस करती है। राजू को लगता है कि वास्तव में जो रोजी है वो तो एक बहुत अच्छी क्या है, डांसर है। अब क्या होता है कि कहानी शुरू होती है कि राजू और रोजी का मिलन हो जाता है, एक दूसरे से वे प्यार करने लग जाते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम स्पेंड वो एक दूसरे के साथ करते हैं। और उधर जो उसका जो रोजी का जो हस्बैंड है मार्को, उसे इन चीजों में रुचि नहीं है क्योंकि वो एक तो फिलोसफर है और वो स्कॉलर है। उसे तो केवल प्राचीन गुफाओं में जाकर उनकी स्टडी करने में क्या आता है, मजा आता है, और उसे किसी भी प्रकार की रुचि नहीं है। अर्थात उसे जो रोजी है उसकी नीड्स की क्या उसकी नीड्स हैं उनके प्रति उसका ध्यान ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है। अब क्या होता है कि वो एक दिन क्या होता है कि मार्को और जो रोजी जो है वो दोनों झगड़ रहे होते हैं। तो राजू को क्या होता है, थोड़ा सा बुरा लगता है और बुरा लगने के पर वो थोड़ा सा इंटरफेयर करता है क्योंकि उसका झुकाव किसकी तरफ था, रोजी की तरफ था। तो रोजी जो है वो उसको लताड़ लगा देती है, मार्को भी उसको लताड़ लगाता है कि आपको हमारे निजी मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और उसकी इंसल्ट महसूस करके जो राजू है वो अपने घर आ जाता है और घर आने के बाद वो तो ख्यालों में रहता है, किसके, रोजी के, क्योंकि वो उसका लगाव हो गया था रोजी के से। अब स्टूडेंट क्या होता है, एक महीने वो इस तरीके से गुजारता है। एक महीने बाद क्या होता है कि रोजी जो है वो राजू के घर पर आती है और वो बताती है कि उसके पति से उसका झगड़ा हो गया है और उसका पति उसको रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर चला गया। उसने एक ही टिकट लिया और वो चला गया। राजू जो है अंदर ही अंदर खुश होता है कि उसके तो मजे हो गए, अच्छा रहा, मार्को चला गया, अब है उसके साथ रहेगा। अब क्या होता है कि रोजी और राजू, अब वो राजू के घर में रहने लगी। अब राजू की माँ है। अब राजू की माँ को जब पता लगता है कि जो रोजी है वो एक निम्न कुल से है क्योंकि वो एक डांसर फैमिली से बिलोंग करती थी, जो रोजी की जो मदर थी वो डांसर थी वो भी, तो उसे बड़ी घृणा होती है। लेकिन बेटे के आगे उसकी चलती नहीं है और वह उसको धमकी भी देती है कि वह उसके मामा के घर चली जाएगी, और लेकिन राजू उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है और वह उसके मामा के घर चली जाती है, अर्थात तो अपने भाई के घर पर चली जाती है। अब राजू और रोजी दोनों अकेले एक पति पत्नी के रूप में वो घर पर रहते हैं। लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन राजू को पता था कि भाई जो रोजी है वो एक अच्छी डांसर है, उसको तो मौका मिल गया और फिर वो कर्जे में अलग डूबा हुआ था, उसको कोई अर्निंग स्रोत चाहिए था जिसके कारण वो अपनी स्थिति को सुधार सके। तो उसने वो हुनर किसमें देखा, रोजी में देखा कि वह उसको एक अच्छा डांसर बनाकर बहुत अच्छी इनकम कर सकता है। तो वही होता है कि जो राजू है वो उसका डायरेक्टर बनता है, उसको डांस सिखाता है, कोबरा डांस, और उसके बाद उसकी जो डांस पर जो ठुमके लगाती थी वो, उस पर लोग इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे और इतनी जबरदस्त भीड़ लगती थी और लोग उसको बार बार शो की परफॉर्मेंस करने के लिए बुलाते थे। अब तो राजू के पीछे पॉलिटिशियन, बड़े बड़े पैसे वाले जो लोग थे वो पीछे पड़ गए और उससे जो नल्ली है, अब क्या होता है कि जो रोजी है वो नाम बदल लेती है। अतः राजू कहता है कि आप ऐसा करो, रोजी से अपना नाम नल्ली रख लो और आप जो है वो एक नल्ली डांसर के रूप में फेमस हो जाओगे। तो उसका नाम बदल दिया जाता है, रोजी का नल्ली है, अब वो डांसर के रूप में एज ए नल्ली के रूप में काम करती है। अब रातों रात जो राजू है वो अमीर हो जाता है, लाखों रुपए कमा लेता है और अब बड़े वो ऐशो आराम से रहने लग गया। तभी क्या होता है कि जो मार्को है उसकी बुक पब्लिश होती है और जो है वो किसको भेजता है, वो रोजी को भेजता है। और जब वो लेटर प्राप्त होता है, जो पत्र प्राप्त होता है, वो किसके हाथ लगता है, राजू के हाथ लगता है, लेकिन राजू उस पत्र को छुपा जाता है। और उसके कुछ ही समय बाद एक बैंक से एक पत्र प्राप्त होता है जिसमें बताया गया है कि जो रोजी है उसके नाम से अकाउंट उस बैंक में
एक नेकलेस जमा हुआ है और वो उस पर साइन कर दे जिससे उसको भेज दिया जाए। तो राजू क्या करता है, उस पर फर्जी किसके साइन कर देता है, रोजी के साइन कर देता है। और रोजी के साइन करने के बाद वो तो इस बात से अनभिज्ञ है कि इसका परिणाम क्या होगा, वो सब कुछ भूल जाता है। अब वो क्या है कि बहुत बड़ा डायरेक्टर बन गया, किसका, संगीत का, उसके डांस की परफॉर्म कराने का। तभी क्या होता है कि एक दिन डांस का परफॉर्म चल रहा होता है और तभी वहां पर पुलिस आती है। और जब पुलिस आती है तो राजू को क्या कर ले जाती है, अरेस्ट कर ले जाती है। और अरेस्ट करने के बाद जब रोजी को इस पूरे मामले के बारे में पता लगता है कि किस तरीके से उसने मेरे फर्जी साइन किए हैं, रोजी को बड़ा आघात लगता है, बड़ा दुख होता है। और दुख होने के बाद वो मार्को के पास चली जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये सारी घटनाएं किसको सुनाता है, बेलान को सुनाता है। और वो कहता है इस फोर्जरी केस में मुझे 2 साल की क्या हो गई, सजा हो गई। अब 2 साल बाद मैं क्या हूं, आपके गांव आया हूं और आपके गांव आने के बाद ये सभी लोग मुझे साधु समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप ही की तरह एक सामान्य व्यक्ति हूं। तभी ये सारी कहानी सुनाने के बाद राजू जो है वो बेलान से कहता है कि आप मुझे उस नदी तक ले चलिए, उस नदी तक ले चलिए। और देखिए बीच में क्या होता है कि उसकी उपवास की जो खबर है, ये तो उसने उसकी कहानी बता दी। अब क्या होता है कि उसने उपवास की जो घटना है वो एक न्यूज़पेपर में पब्लिश हो जाती है। अब न्यूज़पेपर में पब्लिश होने के कारण राजू जो है वो फेमस हो जाता है, सभी को इसके बारे में पता लग जाता है। लोग, मीडिया वाले भी वहां पर पहुंच जाते हैं और मीडिया वाले पहुंच जाने के बाद वो बात हाईलाइट हो जाती है, टीवी पर शो होने लग जाती है। और तब राजू जो है वो बेलान से कहता है कि मुझे उस नदी की तरफ ले चलिए। और बेलान जो है उसको उस नदी की तरफ लेकर जाता है और ले जाने के बाद वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी आंखें बंद करने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। तो स्टूडेंट्स, उसके गिरने के साथ ही ये जो उपन्यास है, ये जो नोवेल है, यहीं पर समाप्त हो जाता है। लेखक आगे नहीं बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी या उसे मूर्छा आ गई या उसके बाद क्या घटित हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। इसमें आपको राजू के कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है कि राजू एज ए गाइड, कि राजू किस तरीके से गाइड बनता है और वो एक रेलवे राजू के रूप में जाना जाता है। और वो किस तरीके से फिर एक ढोंगी साधु के रूप में अपना रोल किस तरीके से परफॉर्म अदा करता है। और कैदी के रूप में भी बताया जाता है कि जब वो जेल में था तो एक वो आदर्श कैदी था, लोग उसके जितने भी कैदी थे वो उसका सम्मान करते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। यदि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।